पता किसी ने मुझसे पूछा मौज वाली जिंदगी कौन सी होती है? वो बंदा जो मौज कर रहा है, मजेदार जिंदगी गुजार रहा है, कौन है वो? मैंने कहा देखो, मैं और उमर भाई हैं, ये हमारे गुजरात सिटी के निगरान साहब हैं। मैं और ये एक कारोबार करते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, करते नहीं है, हम दोनों एक कारोबार करते हैं। कारोबार के अंदर एक काम करवाना है किसी से। उमर भाई और मैं बैठ गए, यार ये काम कौन करेगा अब? उमर भाई कहते हैं रशीद से करवा लो। मैंने कहा नहीं यार, रशीद बहुत महंगा है। कहता लेकिन काम भी तो सबसे अच्छा उसका। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन नखरे भी बड़े करता है। कहते नहीं सुभान भाई, काम तो रशीद से ही करवाना है। रशीद को फ़ोन किया, यार ये काम कर देंगे आप? परसों आऊँगा। पैसे कितने? 3 लाख रुपए। यार ये बहुत ज़्यादा है। तो नहीं करता यार, थैंक यू। करें यार फ़ोन दोबारा, मनाए उसको। 3 लाख पे आ जा यार, अब टाइम चला गया, परसों नहीं, अब 2 दिन बाद और 2 दिन बाद आऊँगा। ये रशीद की ज़िंदगी ना मौज वाली ज़िंदगी है कि लोग तुम्हारे पीछे भागे, इसको बुलाओ यार, ये करेगा तब मज़ा आएगा, इसको सुनो यार, ये बोलता है ना मज़ा आता है, इससे करवाओ यार, काम परफेक्शन से होता है। अभी रशीद को बोल रहे हो, वो रशीद कैसे बना? वो सुबह जागा था, रात को लेट सोता था, मारे खाइयां मार्केट की उसने, खून पसीना गिराया उसने, और अब जाके तजर्बे की और इल्म की उस भट्टी में पकता पकता यहां तक पहुंचा कि उसको मिन्नतें करके बुलाना पड़ रहा। भाई मुंह मांगे दाम खरीद रहे हो उसको। ऐसे बनो ना अपनी फील्ड में। जब यूटी लाहौर के अंदर पहला वेलकम मैंने दिया था, वो लड़का मेरे पास आया था, दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज बुला रही हैं यूटीज उसको कि आजा इधर आजा, इतनी पब्लिकेशंस हैं उसकी, पाकिस्तानी है, जो वीजे की रिक्वायरमेंट कहता पूरी कर देंगे, हमारी यूनिवर्सिटी में आ जा यार। कहां नौकरी नहीं है? बहुत नौकरी है, झूठ बोल रहे हो कि नौकरी नहीं है। अंग्रेजी के 2 लफ्ज सही बोलने नहीं आते, 100 बहानों की पोटली रखी हुई है, जैसे सब है वैसी दुनिया में चल रहे हो, तो अब तो वाकई नौकरी नहीं है। लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग हो, मैंने कराची में मेमनों को लड़ते हुए देखा है, अरबपति लोग होते हैं कि यार इसको मैं तोड़ूंगा 10 लाख पे देता हूं, इसको मैं 20 लाख पे देता हूं। ऐसे हैं लोग। आउटस्टैंडिंग बनो, टॉप टू बॉटम सब सीखो, जिस फील्ड में हो कुछ रह ना जाए उसका। आप में से कोई मेडिकल साइंस का बंदा बैठा, मेडिकल साइंस एमबीबीएस का, मैं एक जगह पर यूथ टॉक्स कर रहा था, एमबीबीएस के लड़के बैठे थे, उन्होंने मुझसे पूछा सर आप मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, हम तो एमबीबीएस कर रहे हैं और क्या करें, एमबीबीएस तो बहुत बड़ी डिग्री है, डॉक्टर जो बन जाएगा उसको तो बड़ी शोहरत मिलती, पैसा ही मिलता, हम क्या करें। मैंने कहा देखो, मैंने एनएचएस की वेबसाइट पर देखा है कि दुनिया में 6 किस्म की एंटीबायोटिक दवाइयां हैं जो कि मुख्तलिफ अमराज में इस्तेमाल की जाती हैं। आपने भी सुना होगा, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नोविडेट है, सेफेक्सिम वगैरह। 6 किस्म की दवाइयां हैं, और अब दुनिया में बीमारियां ज्यादा आ रही हैं। अभी कोरोना गया, कितने अरसे बाद उसकी दवाई बनी, आधी दुनिया मार दी उसने। और अब सुपर बग एक आ रहा है, बहुत खतरनाक कीड़ा एक आ रहा है, सुना वो बहुत तबाही मचाएगा। तो मेरे दोस्त, वो 6 किस्म की एंटीबायोटिक जब हैं, 7वीं आपने बनानी है। आज से ही काम शुरू कर दो इस पर, ताकि जब इस दुनिया से जाओ पीछे लोग कहें तो सही, इस दुनिया में कोई आया था यार। यू कैन डू इट। ये बातें नहीं है, अफसाने नहीं है, ये हकीकत है। एडिसन को जानते हैं? क्या किया था इसने? कितने पेटेंट्स थे इसके नाम पे? 1038। एडिसन ने सिर्फ बल्ब इजाद नहीं किया, इसके 1038 पेटेंट्स थे। इतनी चीजों को इसने इजाद किया था। रात के वक्त इसका बेटा आया भागा भागा, कहता अब्बू सामने देखें। उसने सामने देखा तो 3 बिल्डिंग्स में आग लगी हुई थी। इन तीनों बिल्डिंग्स के अंदर इसकी सारी इजादात, सारी पढ़ाई, सारी लिखाई सब कुछ थी, और उसके सामने आग लग गई थी। एवरीथिंग वाज देयर। 67 ईयर्स ओल्ड। वो अपनी बीवी को बुलाता और बुलाकर कहता देखो कितनी हसीन आग है। रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और सबको कहता है कि सुन लो, मैं आज से अपनी जिंदगी दोबारा जीरो से शुरू कर रहा हूं। और उसने तीसरे दिन एक नई इजाद कर दी थी। ये मैं किसी बुजुर्गाने दीन की बात नहीं कर रहा, जिनकी बात सुन के आप आराम से कह देते ओ जी वो कहाँ, मैं कहाँ, वो तो बड़ी बात है जनाब। ये तो मैं आम से बंदे की बात कर रहा हूं, मेरे आपके जैसा बंदा था, लेकिन कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन देखो कैसी थी।
ले जी, अब हम आपसे जो क्वेश्चंस लेंगे, तनवीर भाई किधर हैं? क्वेश्चंस आपके होंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करूंगा और उसका जवाब आपसे लूंगा। जो ठीक बताएंगे उनको तोहफा भी दिया जाएगा। इधर आ जाए कोई तोहफा लेने के लिए। पहले इनसे क्वेश्चन कर लेते हैं। इंसान के जिस्म में वो कौन सा ऑर्गन है, कौन सा उज्व है जिसको अगर हटा दें तो वो खुद ब खुद ग्रो कर जाता है, उसका थोड़ा सा हिस्सा भी ग्रो कर जाता है? दिल, जिगर, फेफड़े या गुर्दे? नाम बताएं और अपना इदारा बताएं। मोहम्मद हसन, पंजाब कॉलेज से। जी बताइए। लिवर। लिवर, वेरी गुड। हसन को तोहफा दे दीजिए जनाब। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ऐलान नबूवत के बाद सबसे पहली मस्जिद जो तामीर की गई उसका नाम बताएं। मस्जिद अल हराम शरीफ, मस्जिद कुबा, मस्जिद नबवी, मस्जिद किबलतैन। जी, इन चारों में से कौन सा जवाब ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला खान है और मैं स्वीडिश कॉलेज से हूँ। जी, मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा, वेरी गुड। तनवीर भाई पहला क्वेश्चन कौन करेंगे? जी, वालेकुम अस्सलाम। जी वकास भाई। मेरा सवाल ये है कि आजकल ना कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में ना बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि भाई इसको आना चाहिए। तो बेसिकली ये है क्या, और क्या इंग्लिश लैंग्वेज ही कम्युनिकेशन स्किल है या कोई इसमें और भी कोई चीज़ें इन्वॉल्व हैं? और दूसरा, क्या इस्लाम हमें इस चीज़ की कोई गाइडेंस देता है कि नहीं, इसमें रहनुमाई करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। लेट मी डिस्कस दिस इन डिटेल। रिमेंबर, आज के दौर में इलॉन मस्क और ये जितने बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, इनके मुताबिक इंसान के पास जो अहम तरीन सलाहियत हो सकती है वो कम्युनिकेशन स्किल्स ही है। देखिए, दुनिया ना ग्लोबल विलेज बन चुकी है। दुनिया पूरी के अंदर कोई एक मुल्क अपने तौर पे जिंदा रह ले ऐसा नहीं हो सकता। उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए दीगर ममालिक के ऊपर भरोसा करना पड़ता है। कोई एक इंसान भी तन्हा नहीं जिंदा रह सकता। उसको जाना है, किसी से ताल्लुक़ रखना है, जो उसके दाएं हैं उनसे भी ताल्लुक़ रखना है, जो उसके बाएं हैं, जो ऊपर हैं, जो नीचे हैं। वी हैव टू क्रिएट लियाज़ॉन। आज एक मुल्क है ताइवान, ताइवान के ऊपर अमेरिका और चाइना का बहुत ज़्यादा रौब छिड़ा हुआ है, पता आपको? बहुत ज़्यादा बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। क्यों? इतना सा मुल्क है। ताइवान चिप्स बनाता है, चिप्स, ये जो चिप डलती है जिसको ब्रेन ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है। चिप नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चल नहीं सकती, सर्किट्स होते हैं उसके ऊपर। इतनी सस्ती बनाता है, इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बनाता है कि अमेरिका और चाइना जैसे जायंट्स भी उसके ऊपर रिलाय करने पर मजबूर हो गए। और दूसरा, इक्विपमेंट इतने ज्यादा आ गए हैं, चैट, वॉइस चैट, वीडियो चैट, टेलीफोन कॉल, के दुनिया के हर मुल्क तक रसाई सिर्फ एक क्लिक के ऊपर है। तो जब इतना कुछ हो गया है तो कम्युनिकेशन यानी राब्ते की कितनी जरूरत होगी और कितनी अहमियत होगी। याद रखना, राब्ता करना बड़ा जरूरी है। एडिक्शन के ऊपर हार्वर्ड की मैंने लेटेस्ट रिसर्च पढ़ी है, नशे के ऊपर। सुनो, बड़ा आपको इस पर दिलचस्पी लगेगी। नशे के बारे में आपके जितने तासुरात हैं वो गलत है। एडिक्शन इज नॉट दैट व्हाट यू थिंक। एडिक्शन इज समथिंग वेरी डिफरेंट। इन्होंने एक चूहा लिया, दो चूहे लिए, एक चूहा लिया, उस चूहे को एक केज में रखा, उस पिंजरे में दो बोतलें रखी, एक में सादा पानी में था और एक पानी में कोकेन थी, नशा था। चूहे ने कोकेन वाला पानी पिया और ओवरडोज करके मर गया। फिर एक प्रोफेसर आया, उसने कहा यार चूहे का पार्क बनाओ, यहाँ पे रैट पार्क बनाओ, झूले बनाओ, दीगर चूहों को यहाँ पे रखो, अच्छा खाना रखो, पानी का एक बनाओ, नहाने का एक पार्क बनाओ। रैट पार्क बनाया, उस पार्क में भी दो बोतलें रखी गई, सादा पानी और कोकेन वाला पानी। चूहे ने कोकेन वाले पानी को देखा तक नहीं और उसने सादा पानी पिया। Why? The reason is चूहा needs a connection and a bond. हमें कनेक्शन चाहिए, हमें बॉन्ड चाहिए, हमें दोस्ती चाहिए, हमें इंसान चाहिए, बीइंग ए ह्यूमन। रिमेंबर, आपने किसी ना किसी से ताल्लुक जरूर रखना है, और अगर किसी वजह से आप ताल्लुक नहीं रख पा रहे तो अब आप नशे से ताल्लुक रख लेते हैं, आप पोर्नोग्राफी से, गंदी फिल्मों वगैरह से ताल्लुक रख लेते हैं, आप किसी और नशे से ताल्लुक रख लेते हैं, क्योंकि आप किसी इंसान से या इंसानों से ताल्लुक नहीं रख पा रहे। इट्स नॉट एडिक्शन, इट्स कनेक्शन। और आपको भी कनेक्शन चाहिए। इस दुनिया में हमें अच्छे कनेक्शन बनाने के लिए भेजा गया है। अगर आप कनेक्शन बना लोगे, आपकी एडिक्शन नहीं होगी। और जारी बात है, जब कनेक्शन बनाना तो कम्युनिकेशन चाहिए। कम्युनिकेशन में ना मेरे दोस्तों, सबसे अहम तरीन चीज याद रखना वो एक्टिव लिसनिंग है। बोलना तो आपको बहुत से लोग सिखाएंगे, आओ मैं आपको सुनना सिखाता हूं।
एक्टिव लिसनिंग, जुमला ले लो मेरा, ये दिल पे लिख लेना। डोंट रिस्पॉन्ड विद व्हाट यू थिंक, रिस्पॉन्ड विद व्हाट यू हैव हर्ड। बिकॉज पीपल, when they feel heard, it increases connection, and people, when they feel lectured, it decreases connection. जब कोई सामने वाला बोल रहा है तो आपने अपनी सोच के मुताबिक उसको जवाब नहीं देना, जो बात उसने कही है उसका जवाब देना है। क्योंकि जब लोगों को लगता है कि उनको सुना गया है वो ताल्लुक बढ़ाते हैं, और जब उनको लगता है कि मुझे लेक्चर दिया गया है तो वो ताल्लुक घटाते हैं। अगर अगला बंदा बोल रहा है और जैसे ही वो चुप करे मैं फौरन बोलना शुरू कर दूंगा, साफ जाहिर हो रहा है कि मैं इसके चुप होने का इंतजार कर रहा था, सुनने वाला कोई नहीं रहा था। वो अगर बोल रहा है और जब उसने बोलना खत्म किया मैं थोड़ा पॉज लेता हूं, अच्छा हाँ मेरा मौकिफ ये था, अब इसको लगेगा मेरी बात सुनी गई है। और सबसे बेहतरीन तरीका क्या है यार, थोड़ा सा उसकी बात को दोहरा दो, उसकी ना बात को थोड़ा सा दोहरा दो। जब आप थोड़ा सा दोहरा दोगे ना, मिसाल के तौर पे बात खत्म हुई तो मैंने कहा आपने ये कहा है कि इस कारोबार में क्या क्या करना है, चले मैं आपको बताता हूं, इसको पता चल जाएगा इसने सुन लिया है। सारी जिंदगी का गुर दे रहा हूं, इंटरव्यू में नाकाम हो रहे हो, गुफ्तगू में नाकाम हो रहे हो, ये ले जाओ। जब मुझे पता चलेगा ना मेरी बात सही तरह सुनी आपने, मेरे सारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। एक्टिव लिसनिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो भाई ने दूसरी बात की थी ये बड़ी ज़बरदस्त है कि इस्लाम हमें कम्युनिकेशन के हवाले से क्या गाइडेंस देता है, ये बड़ी अच्छी है। 4 पॉइंट्स हैं इसमें, गौर से सुनना। सबसे पहले तो टोन ऑफ योर वॉइस, अल्लाह ने हमें आवाज़ दी है, हम बहुत ऊंची बोल सकते हैं और बहुत आहिस्ता भी बोल सकते हैं। पता ये होना चाहिए कि कितनी लाउड मैंने कहाँ रखनी है। मैं वो लाउड बोल रहा हूँ, लाउड ही बोलूँगा, ये वक्त है, लेकिन मैं अपनी माँ जी के पास जाऊँगा तो क्या करूँगा, वो जगह नहीं है ऐसी। लो, कुरान में आता है कि ये गधे की आवाज़ सबसे बुरी आवाज़, आवाज़ें पस्त करो अपनी। दूसरी, इस्लाम हमें गाइड करता है मेंटल कैपेबिलिटी, मेंटल, सामने वाले का दिमाग देखो यार। ले लो जुमला मेरा, थिंक लाइक ए वाइज मैन बट स्पीक लाइक ए कॉमन मैन। ज़हीन तरीन बन के सोचो लेकिन आम बंदा बन के बोलो। डॉक्टर जब डॉक्टर से बात करता है समझ कुछ नहीं आती, कितनी मुश्किल मुश्किल दवाइयां और बीमारियां बोल रहा होता है ना, लेकिन डॉक्टर जब बिल्कुल जलालपुर जट्टा वाली माई से बात करेगा तब माई ना अपनी दर्द पंजाबी में ही सही बता सकती है। अगर वो सही डॉक्टर है ना तो पंजाबी बोलेगा, तो उसने दवाई देनी है, इंग्लिश तो नहीं झाड़नी। तो जब बोले सामने वाले की मेंटल कैपेबिलिटी को देख, कभी कभार गलत जगह दरवाजा खटखटा देते हैं हम, अगला बोली जा रहा है, तावीलें दलीलें इधर उधर, ये वो बखियों खेड़ रहा है, सब कर रहा है, आपने कहां दरवाजा खटखटा दिया। इल्म की बात करनी थी तो देख तो लेते। और थर्ड है सोशल स्टेटस। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुकद्दसा से बरकतें हासिल की तो मैंने देखा एक सवाल नबी पाक से किया जाता था, हुजूर ने उस एक सवाल का अलग 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 जवाब इरशाद फरमाया हुआ है। क्यों? एक सवाल है, सबसे अफजल अमल कौन सा है? नबी पाक ने फरमाया नमाज पढ़ना। किसी ने पूछा, नबी पाक ने फरमाया सदका देना। किसी और ने पूछा, नबी पाक ने फरमाया जिहाद देना। वाई डिफरेंट आंसर्स? वाई? क्वेश्चन इज सेम, क्योंकि नबी पाक को सामने वाले के हालात का और सब कुछ पता था। ऐसा है कि नहीं बताओ? तो उसकी सोशल चीज देखो। मुझे एक बंदे ने आएगा, ओ जी ये अमीर लोग है ना, हर वक्त गाड़ियों की, वीगो डाले की, ऑडी की, और हर वक्त जनाब डिफेंस की, बहरिया की बातें करते रहते हैं। मैंने कहा था मेरे दोस्त, मेरे चंदा, वहां जाने की जरूरत क्या थी आपको? उनके पास क्यों बैठे? उनका तो टॉपिक ही यही है, और क्या बात करेंगे? मुझे बताओ क्या बात करेंगे? वो 2 अमीर आदमी बैठे हैं और क्या बात करें? यही है टॉपिक। आप क्यों गए? आप अपने जैसों में रहे जहां आप जैसी बातें होती। मेरा दोस्त सारी वीडियो खराब कर रहा है, मेरा बेटा, इसको बिठा लो, बैठ मेरा चंदा, बैठ जाओ, शाबाश, चल मेरा चंदा बैठ जाओ। समझ गए? उसकी सोशल हैसियत देखकर
आपने बात करनी है। थर्ड इज मुस्कुराहट, स्माइल एंड चीयरफुल। बड़े बड़े बंद दरवाजे खुल जाते हैं इस मास्टर की से। मुस्कुराओ, खूब मुस्कुराओ और मुस्कुराओ, मुस्कुराते रहो। कहाँ चली गई आपकी मुस्कुराहट? कौन छीन के ले गया? मैं मिलता हूँ ना लोगों से इज्तिमा के बाद, लंबी लाइन लगी होती। अब आप सोचो कि मुझसे उसने मिलना है तो मेरा उसका ताल्लुक सिर्फ 5-6 सेकंड का है, इसके बाद सारी ज़िंदगी में मिल नहीं पाऊंगा। या मेरा फ़ैन है, या वैसे इज्तिमा पे आया हुआ है, या अकीदतमंद है, या जो भी है, आया है, मिल रहा है तो हाथ मिलाऊंगा, बस थोड़ी देर के लिए देखेंगे क्या हाल है आपका, यूँ चले जाएंगे। तो मैं अपनी भरपूर मुस्कुराहट से उस पर अटैक करता हूँ कि याद तो रखे ये, लेकिन वो आगे से नहीं मुस्कुराता। मैं उसकी आंखों में झांकता हूँ, वीरानियाँ, खंडर, दूर दूर तक आग लगी हुई। इसका क्या मतलब होता है? पता नहीं क्या हुआ था उसकी ज़िंदगी में कि मुस्कुराहट ही चली गई। फिर मुझे याद आता है कि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी तो उसके अंदर लिखा था कि जो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है ना, सबसे पहली चीज़ जो छिन जाती है वो मुस्कुराहट होती है। मुझे कोई दुख नहीं। फिर मैंने पढ़ा कि छोटा बच्चा दिन में कुछ 265-270 दफ़ा मुस्कुराता है, और ये टग्गा ये दिन में 12 दफ़ा भी नहीं मुस्कुरा रहा। क्यों यार? फेक योर स्माइल, गो एंड डिस्कस दिस थिंग विद द गूगल, नॉट वंस ट्वाइस। मैंने बहुत पढ़ा इस पे। फेक योर स्माइल, झूठी मुस्कुराहट, मुस्कुराओ, झूठा बन जाओ, झूठे ऐसे करते रहो, आपका दिमाग फेक हो जाएगा, कुछ अरसे में ये असल बन जाएगी। अच्छा, आप झूठे रोने रोते रहो, झूठा मुंह बना के रखो ऐसे, कुछ अरसे में वैसे मुंह बन जाएगा। क्योंकि इंसान का दिमाग ना आपके किए हुए झूठ और सच में फर्क नहीं कर सकता, ये ट्रिक आ जाता है इसको। बिल्कुल मसनूई मुस्कुराहट सजा के रखो, 3 दिन बाद तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता चेहरा बन जाएगा। ये क्लूज मैंने आपको दिए इस्लामिक कम्युनिकेशन के। इस्लामिक कम्युनिकेशन, जब भी जॉब इंटरव्यू देने जाओगे इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना। अपने हैंडशेक को, ये भी कम्युनिकेशन है, अपने पोस्चर को, अपने बैठने के अंदाज को, आई कांटेक्ट को, जो चीज़ आती है बताओगे, जो चीज़ नहीं आती नहीं बताओगे। ये मत समझना कि वो आपसे पूछ रहा है कहाँ से पढ़े हो, क्या डिग्री है, वो सारा सीवी पे लिखा हुआ है, वो आपको टटोल रहा है कि इसमें मेरा फ़ायदा कितना है। एक बंदा मेरे पास आया कर कहता है इंटरव्यू है जनाब जॉब का। मैंने कहा अच्छा जाओ। कहता वो तरीका तो बताएं, कोई गुर बताएं। मैंने कहा दुआ करो कि उस बंदे को ना तुझसे प्यार हो जाए। कहता अच्छा। मैंने कहा हाँ। कहता बस वो तुझसे प्यार हो जाए, उसको जब प्यार हो जाएगा ना वो तुझे नौकर रख लेगा। कहता ये प्यार कैसे होगा? मैंने कहा ये तेरे नसीब है। पता क्या प्यार हो जाए ना, वो बंदा थोड़ा हल्का भी हो ना, डिग्री ना भी हो, वो फिर भी रख लेता। कहता मैं इसको खुद सिखा लूंगा, अच्छा लड़का है, आ जा यार, है कि नहीं। और अगर प्यार ना हो तो जितना मर्जी आगे आप निकले हो वो नहीं रखेगा आपको। नहीं जी, अब अगले मैं क्वेश्चन आपसे करता हूं। लाइन जी, माइक ले आए। अच्छा, कौन कौन से इदारे के लोग आए? ऊंची बोले, कहां कहां से आए? स्वीडिश मैंने सुना है सिर्फ, और अब स्वीडिश वाले नहीं बोलेंगे, बाकी बोलेंगे। पंजाब कॉलेज, और गिफ्ट कौन सा? जमींदार। अच्छा, वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत पुराना और बहुत ही अच्छा नाम है ये। और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, वेरी गुड। और जामिअतुल मदीना, माशाल्लाह जी, बड़ी वाइड है हमारे पास, गैलेक्सी ऑफ स्टूडेंट्स मौजूद है जी। मुझे ये बताएंगे आप, ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं? 1, 2, 3 या 4? यार तुक्का तो लगाओ, हाथ तो खड़ा करो, तुक्का लगाओ, मैंने मार देना है। तुक्का तो लगाओ, हाथ खड़ा करो, बस जो मुंह में आए बोल दो। कहाँ से? पीजी से। 4 दिल हैं। देखो सैफ, मेरी एक आदत है, जो खड़ा हो जाए ना मैं उसको तोहफा जरूर देता हूँ। आपने तुक्का लगाया और अपनी तरफ से सही लगाया, लेकिन लगा नहीं सही, एक और लगाओ। 3 दे दो इसको। एक और सवाल आपसे करता हूँ, बल्कि यहां से करता हूँ, ठहरो। आगे आए थोड़ा सा। ये जो नीली जैकेट वाला ये लड़का, ये इसको दे दे रहा हूँ। क्या नाम है? शहजादे मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या करते हैं? स्वीडिश कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर का डिप्लोमा कर रहा हूँ। अच्छा, चलो एक सवाल करूँ आपसे। मुझे ये बताओ अब्दुल्ला, शादी अपनों में करनी चाहिए घरों में? सोच के जवाब देना, पता चल जाएगा सारों को। अपनों में?
अपनों में, शाबाश, दे दो उसको अपनी तरफ से एक तोहफा, अपनों में शादी हो रही है इसकी। अच्छा ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन जो है वो आपकी तरफ से होगा जी। कौन करेंगे क्वेश्चन? वालेकुम अस्सलाम। फैजान, क्या करते हैं आप? मैं बीएस मैकेनिकल कर रहा हूँ स्वीडिश कॉलेज से। जी बताएं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि नींद भी पूरी कर रहे हैं, खाना भी अच्छा खा रहे हैं, लिबास भी अच्छा है, लेकिन आजकल के नौजवान को सुकून नहीं है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वाकई ऐसा है, एवरीथिंग इज गुड बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड कंफर्टेबल। याद रखना मेरी एक बात कि रेस्ट सिर्फ फिजिकल रेस्ट नहीं होता। फिजिकल रेस्ट है नैपिंग, एक्सरसाइज, सो जाना। एक क्रिएटिव रेस्ट भी होता है, एक सोशल रेस्ट भी होता है, एक टेक्नोलॉजी रेस्ट भी होता है। आपको निकल जाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा दरख्तों के पास, फसलों में, फलों के पास। निकलते सूरज को देखना होगा, डूबते सूरज को समझना होगा, चमकते चांद को देखना होगा, अपने घर वालों के साथ बैठना होगा। दिस इज अ टाइप ऑफ रेस्ट विच यू कैन डू। और इन सब में एक चीज है, वो है स्पिरिचुअल रेस्ट, जिसके लिए पूरी दुनिया पागल हुई हुई है। यकीन करो, अंग्रेज लाखों रुपए दे रहा है इस कोर्स को करने के लिए कि रूहानी सुकून कहां से मिले। मेडिटेशन कर रहा है, मोमबत्ती जला रहा है, क्या कर रहा है। वजह आप समझते मैं सिर्फ जिस्म हूं। मैं जब सीए में था, मैंने मैस्लो की थ्योरी पढ़ी, आप में से कई ने पढ़ी होगी, जो फाइनेंस में है या कुछ है। यह है नीड हायरार्की थ्योरी कि इंसान के जिस्म को सुकून कैसे आ सकता है। इब्राहिम मैस्लो लिखता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। अगर ये पूरी हो जाए, इंसान के जिस्म को सुकून आ जाएगा। रोटी, कपड़ा, मकान तो अमेरिका में बहुत है, चाइना में भरा पड़ा है, रशिया के अंदर तो कितना खाना है, यूक्रेन तो भरा पड़ा है अनाज से, लेकिन वहां के लोगों को सुकून नहीं है। जब रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, आला मेयार और बेहतरीन मिकदार में है, सुकून क्यों नहीं है? इसलिए कि ए अहमक इंसान, तेरे जिस्म के अंदर एक रूह भी है। तू जिस्म की खुराक का ध्यान रखता रहा, रूह की खुराक का ध्यान तूने नहीं रखा। जिस्म खा के खुश होता है और रूह भूखा रह के, रोजा रख के खुश होती है। जिस्म हंस के खुश होता है, रूह अल्लाह की याद में रो के खुश होती है। जिस्म लोगों से घुल मिल जाने में, हर वक्त बहस, मजाक, तंज, मस्करी में खुश होती। रूह ये अल्लाह की राह में रात को तन्हाई में तहज्जुद पढ़ने से खुश होती है। ये बात ले जाओ, याद रख लेना। क्यों ये अल्लाह के नेक बंदे मट्टी की कुटिया में ईंट का तकिया बना के लेटते थे और दुनिया के सबसे खुश लोग थे? वाह, था ना? और ये इंसान खुश ही नहीं हो रहा, आता ही नहीं इस तरफ। खुशी का ना पर्सपेक्टिव बदलो और सोचना शुरू करो कि वाई वी आर नॉट हैप्पी। और एक आपको प्रैक्टिकल तरीका बताता हूं। जब आप सोने जा रहे हो ना, आपके दिन में जो स्टूडेंट्स हैं, 9 मिनट सबसे कीमती हैं। 3 मिनट जब सुबह सो के उठते हो, 3 मिनट जब स्कूल यूनिवर्सिटी से घर आते हो, कॉलेज से, और 3 मिनट जब रात को सोने जा रहे होते हो। जब आप रात को सोने जा रहे हो ना, इसको आम काम ना समझो। सारे दिन की रूटीन के बाद अब आप सोने जा रहे हो, इमीडिएटली सोने से पहले आप जो चीज़ अपने जहन में पकाओगे ना, वही चीज़ अपने दिमाग को रात के लिए दे के जा रहे हो। आप तो सो रहे हो, दिमाग नहीं सोएगा, वो तो एक नई आन से जाग उठेगा। जिस तरह ओवन में आप कोई चीज़ रखो, सारी रात पड़ी रहे, सुबह उठोगे खोलोगे तो पकी हुई तैयार मिलेगी ना। इसी तरह आप रात को जब सोओगे, अपने दिमाग को जो देकर सोओगे ना, सुबह उठोगे वही पका हुआ तैयार मिलेगा। आज का दिन कितना बुरा गुजरा, कुछ भी नहीं सीखा, क्या हुआ, फला मिस हो गया। अब यूं बेचैनी, गमी और नाशुक्री में सो रहे हो, सुबह उठोगे तो मुंह कैसा बना होगा आपका। अगर रात को ये सोच के सोओगे, मालिक तूने आज मुझे सांसें दी, कितना कुछ दिया, आज मैं कितना हंसा, कितना खुश रहा, कितनी कामयाबियां मिली, कल मैं फिर ऐसे करके सोऊंगा। तो अपने आप को प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर आओ। रात को जाग रहे थे, अब सोने जा रहे हो, प्रॉपर ट्रांसफॉर्म करो। खाने से 3 घंटे, सोने से 3 घंटे पहले खाना छोड़ दो, वरना कार्बोहाइड्रेट्स का, शुगर का रश आ जाएगा पूरी बॉडी के अंदर। सोने से पहले चीनी नहीं खानी, याद रखना, वरना लिवर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, वो इंसुलिन सिक्रीट करता रहेगा सारी रात जिस्म बेचैन रहेगा। बिल्कुल शुगर इस्तेमाल नहीं करनी सोने से पहले।
सुबह उठने के बाद भी शुगर इस्तेमाल नहीं करनी, शुगर स्पाइक आता है एकदम से। 2 घंटे पहले पानी भी छोड़ देना है, वरना रात को परेशान रहोगे। और कम से कम 1.5 घंटा पहले मोबाइल ऑफ कर दो। अब आपकी बॉडी तैयार हो रही है कि ये चेंज होने लगा कुछ, अब आपकी बॉडी तैयार हो रही है। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। एक बात गौर से सुनो, अब आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो इसको गैदर करेंगे। मेरी तरफ तवज्जो रखो, सारी जिंदगी का गोरा आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बताने लगा। दिमाग के ना 2 हिस्से होते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिग्डला। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये मेन दिमाग है, सीईओ है दिमाग का। यहां पे कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, इंफॉर्मेशन को लेना, प्रोसेस करना और स्टोर करना। एमिग्डला यहां पर नेगेटिव एंग्जाइटी, टेंशन, बुरी बातें, हकारत, नापसंदीदगी, नाशुक्री वो होती है। और जब आप नाशुक्री करते हो, हसद करते हो, झूठ बोलते हो, बुग़्ज़ रखते हो, कोई भी गंदा काम करते हो, एमिग्डला वर्क करता है। और चौके एमिग्डला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ है, एमिग्डला उसके ऊपर छा जाता है। यूं समझो सारा सफेद है लेकिन वो काला होना शुरू हो जाता है। आप मजीद अब झूठ बोलोगे, मजीद गंदी बात कर रहे हो, क्योंकि वो सारा काला हो रहा है, सारा काला हो रहा है। तो याद रखो, आप अपनी जिंदगी में कितना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एंगेज करते हो, कितना एमिग्डला को एंगेज करते हो, ये आपका काम है। होता है ना, मोबाइल पर एक गंदी रील देख लो, अब मजीद ही देखी जाओगे। एंगेज योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये 3 चीजें ले जाओ अगर आप चाहते हो कि आपकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंगेज हो, आपकी जिंदगी खुश गुजरे। 3 चीजें। नंबर 1, कभी भी कंप्लेंट ना करना, शिकायत करने वाले ना बनो, शुक्र करने वाले बनो। अल्हम्दुलिल्लाह को सारे नहीं निकल रहा आपके मुंह से, मैं निकलवाता हूं। हर 30 सेकंड के बाद एक बंदे का हाथ या पांव कट जाता है शुगर की वजह से। नहीं कटाना आपका, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में 6 करोड़ लोगों की आंखें नहीं है, बिनाई नहीं है। एक दफा आंखें बंद करो, कैसे डर के खोलते हो, उनकी खुलेंगी नहीं। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे बताओ, क्या कुछ है आपके पास? क्या कुछ है? अपनी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एंगेज करो। और इसके लिए जो चीज़ मैं ज़ाती तौर पे इस्तेमाल करता हूँ ना, वो है विजुअलाइजेशन मिरर टेक्निक। शीशे के सामने खड़े होके अपने आप से बात करो, अपने आप को देखो, अपनी आंखें, अपने कान, और बड़ी बात करो अपने आप से। करके देखना, आज करके देखो। सबके सामने ना करना, अम्मी अब्बू बहन भाई कहेंगे आज ये नया ड्रामा लेके आया जी। लेकिन ये वाकई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हैरत की बात ये, मैंने सबसे पहले दुनिया के चंद मशहूर क्रिकेटर्स जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, आप सब जानते होंगे, वो बिल्कुल नीचे आ गए थे, फिर वो दोबारा ऊपर गए। उतने मैंने उनकी कहानी पढ़ी कि यार इतना बंदा नीचे वाकई आ गया था, फिर ऊपर गया। फिर मैंने कुछ और लोगों को पढ़ा, तो ये मिरर टेक्निक सब ने यूज़ की। फिर मैंने और लोगों को, अकम्प्लिश्ड लोगों को माजी में देखा। ये बड़ी ज़रूरी है। मिरर टेक्निक में आप अपने आप को शीशे में देखते हो और आप अपने आप से बात करते हो कि आप क्या हो, आप में खूबियाँ क्या हैं जो कोई आपको नहीं बता रहा। आज के दिन 3 काम मैंने अहम क्या किए और कल मैं 3 काम क्या करूँगा। फिर अपने आप को देख के आप मुस्कुराते हो और कहते हो कि वाकई तुझे कोई समझ नहीं सका आज तक, तू ही अपने आप को जानता है। अगर कोई ऐसा दोस्त मिल जाए ना जो ये आपको बाहर से भी कहे, तो बड़ी नेमत है। एक फिश एक्वेरियम था, उसमें मछलियाँ आती थी, बिक जाती थी, मछलियाँ आती थी, बिक जाती थी, लगा हुआ था आना जाना और बड़ा मज़ेदार माहौल था। एक ग्रे रंग की फिश थी, उसको कोई नहीं खरीदता था। वो बेचारी गमज़दा रहती कि यार सारे आते हैं, बिक जाते हैं, मुझे कोई ख़रीदता नहीं। एक दिन एक बड़ी वाली शार्क उसके पास आई, कहने लगा, ओए इधर आ, तू ना शीशे के उस तरफ है, शीशे के इस तरफ वाली बिक रही है सारी, तू शीशे के उस तरफ है, तेरे बाहर ना प्राइस टैग लिखा हुआ है 1 लाख रुपए, तू बहुत महंगा है इसलिए तू बिक नहीं रहा, किसी के पास ताकत ही नहीं ऐसी कि तुझे खरीद सके। अब वो खुश हो गई, वाकई ये बात है। अच्छा, तो ये शार्क जैसा दोस्त हमारी ज़िंदगी में भी एक होना चाहिए, जो हमें आके हमारी कीमत बताए, जो हमें समझाए कि यार तू कितना महंगा है, तेरे में ये खासियत है, तू लिख बहुत अच्छा सकता है, ठीक है तू बोल नहीं पा रहा, तू लिख बहुत अच्छा सकता है, तू अच्छा सेल्समैन नहीं बन पा रहा, तू अच्छा फाइनेंस ऑफिसर बन जाएगा, तेरा मैथ्स अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, तेरी लैंग्वेज तो अच्छी है। कोई है ऐसा? नहीं है तो ढूंढो, बनाओ ऐसा कोई जो आगे तुम्हें बताए तुम महंगे कितने हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। अच्छा जी, आप ये बताएं क्या नाम है आपका, आप क्या करते हैं? मेरा नाम सुमान रजा है और मैं बीबीए कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अच्छा, बीबीए के स्टूडेंट आप। सोमान रजा, इसका क्या मतलब होता है? ये सोम से है, रोज़ा और रोज़े का। अच्छा, सोमान रजा मुझे ये बताएं शादी की आइडियल एज क्या है? आइडियल एज है जब बंदा बालिग हो जाएगा, 18 से 22 साल। ओए होए, बड़े दुख के साथ कह रहे हैं आप हैं? आपकी शादी हो चुकी है? नहीं होने वाली है। तभी दुख नहीं। अल्लाह ताला की शादी खाना आबादी बनाए। सोमान रजा को तोहफा देते हैं जी, ज़बरदस्त, जब इंसान बालिग हो जाए। अच्छा, इधर से अब सवाल का जवाब लेंगे। दुनिया का सबसे अफजल कब्रिस्तान कौन सा है? जन्नतुल माला, जन्नतुल बकी, सैयदना अयूब अंसारी के मज़ार के साथ मुत्तसिल कब्रिस्तान, या बगदाद का कोई मशहूर कब्रिस्तान? ले लो जिससे भी आपका हो, जल्दी ले लो। वालेकुम अस्सलाम जी। जन्नतुल बकी, तोहफा दे दीजिए इनको। हाँ जी, अगला सवाल आपकी तरफ से।